नमस्कार। आज चारों तरफ हर इंसान सिर्फ कोविड-19 की बातें कर रहा है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को दहला रखा है, किंतु जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस कोविड-19 जैसी महामारी में भी हजारों खूबियाँ छिपी, हजारों ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई ही नहीं दे रही। आइए हम अपने आसपास की विभिन्न वायु वर्ग की महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस कोविड-19 की महामारी के पीछे छिपी हुई अच्छाइयों के बारे में क्या सोचती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण हम सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन है और सुरक्षित है। प्रकृति का नियम है कि हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होता है। जब हम लोग अपने घरों में हैं, बहुत नुकसान हुआ है, हमने बहुत कुछ खोया है, परंतु प्रकृति ने इसके बदले में हमें बहुत कुछ दिया है और उसमें से एक है शुद्ध वातावरण। ना फैक्ट्रियों की चिमनियों से उड़ता हुआ काला धुआं, ना व्हीकल का शोर, हवा शुद्ध, सारा वातावरण शुद्ध, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं, कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं। प्रकृति अपने शुद्ध रूप में हमें बहुत कुछ दे रही है। दिल्ली का एयर इंडेक्स जो रेड रहता था 450 490 तक चला जाता था, आज फैक्ट्रियां ना चलने के कारण और व्हीकल ना चलने के कारण वो 130 140 पर आ गया, ग्रीन लेवल पे आ गया एयर इंडेक्स। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की हवा इतनी शुद्ध हो गई कि अब हम उसमें आराम से सांस ले सकते हैं। गंगा जी का पानी इतना निर्मल हो गया कि उसे बिना फिल्टर के भी पिया जा सकता है, वो फिल्टर्ड वाटर है। पानी शुद्ध, हवा शुद्ध और तो और सारी प्रकृति शुद्ध। नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन। हर कोई कहता है नो टेंशन, लेकिन फिर भी अमीर गरीब छोटा बड़ा हर कोई इंसान हर समय टेंशन में रहता है। सब जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, लेकिन फिर भी किसी को भी इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। आजकल एक नई बीमारी सारे विश्व में फैली हुई है, जिसका नाम है कोविड-19। इस बीमारी से मुक्त होने के लिए हमें सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, आपसी सहयोग रखना चाहिए। एक बात और हमें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के भरसक प्रयासों से तथा लॉकडाउन की नियति की वजह से ही हमारा भारत आज इस मुकाम तक पहुंचा हुआ है और भारत सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। प्रत्येक भारतवासी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हर इंसान अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है। हम सब चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी को भरपेट भोजन मिले, कोई भी रात को भूखा ना सोए, और इसी के तहत प्रत्येक भारतवासी की रसोई में आज आप जाकर देखें तो हर रोज नित नए पकवान बन रहे हैं। इसी वजह से सूजी और मैदा के भाव भी बढ़ रहे हैं और कोविड-19 को हराने का हमारे पास सबसे बड़ा साधन है, हम सदा मुस्कुराते रहें और जो जिस गुरु को मानता हो, जो भी चाहे नाम का जप करता रहे, जैसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना एक महामारी के रूप में सारी दुनिया में फैला है और इसके चलते सारी दुनिया में आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बंद हैं और इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बंद होने के कारण हमारे नेचर को हील करने का मौका मिला। सबसे पहले हम देखते हैं एयर क्वालिटी। इंडिया में दिल्ली की एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट थी, जो कि लॉकडाउन होने के कारण काफ़ी साफ हो चुकी है। गंगा नदी, जिसको साफ करने के अभियान लगभग 45 सालों से चल रहे हैं, पिछले 5 साल में 20,000 करोड़ खर्चने के बाद भी गंगा नदी को साफ नहीं किया जा सका। लेकिन अभी कुछ दिनों के लॉकडाउन में गंगा नदी फिर से निर्मल हो चुकी है। नमस्कार। हॉबी वह काम जिसे करने से मन को शांति मिलती है, अब उस काम करने के लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, उसे कहते हैं हॉबी। मुझे सिलाई कढ़ाई करने का शौक़ है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं सिलाई कढ़ाई करती हूँ। मुझे इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में सेवा करने का मौका मिला। मैं मुंह पर लगाने वाले मास्क बनाकर ज़रूरतमंदों में बांटे। मैं भगवान की धन्यवादी हूँ और इस काम को करने के लिए मुझे आत्मिक शांति मिली और मुझे इस बुरे वक्त में भी इस मेरा शौक़ पूरा करने का अवसर मिला। धन्यवाद। कोरोना महामारी
महामारी के चलते रामायण के माध्यम से आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। आज हमारी नई पीढ़ी हमारे इतिहास के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, तो इस कोरोना महामारी के चलते धारावाहिक रामायण को फिर से दिखाया गया, जिसके कारण हमारी नई पीढ़ी को इतिहास को जानने का मौका मिला। धारावाहिक रामायण के चलते सभी परिवारों में एकता देखने को मिली। जब रामायण का समय शुरू होता है तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ आकर बैठ जाते हैं। त्रेता युग में जैसे गंगा नदी का पानी शुद्ध और पवित्र था, उसी प्रकार आज कोरोना महामारी के चलते गंगा नदी एक बार फिर शुद्ध हो गई है। जिस प्रकार त्रेता युग में पंछी आकाश में और पशु धरती पर आजाद घूमते थे, उसी प्रकार आज लॉकडाउन के कारण जब लोग अपने घरों में बैठे हैं तो पंछी और पशु एक बार फिर आजाद घूम रहे हैं। भले ही उस समय के वस्त्र, आभूषण और रीति रिवाज आज हमारे वस्त्र, आभूषण और रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी रामायण से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। जैसे भगवान श्री राम सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, उसी प्रकार हमें भी हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रामायण से हमें निस्वार्थता की शिक्षा मिलती है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस समय रीछ, बानर और भालुओं ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान श्री राम की मदद की। उसी प्रकार आज डॉक्टर, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारी बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी मदद कर रहे हैं, और कुछ सज्जन लोग अन्न और धन के द्वारा एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार बानर की सेना ने रावण की सेना का सामना किया, उसी प्रकार हम सब भारतवासियों को मिलकर इस कोरोना नामक महामारी का सामना करना होगा। जिस प्रकार त्रेता युग में राजा राम की आज्ञा का पालन सारी प्रजा करती थी, उसी प्रकार आज हम सब भारतवासियों को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपने घरों में बैठकर निश्चित दूरी बनाई रखनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की, उसी प्रकार हम सब भारतवासियों को मिलकर अपने घरों में बैठकर कोरोना नामक महामारी से लड़कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल कर सकते हैं। जय हिंद। रिश्ते प्यारा सा एहसास, रिश्ते एक जिम्मेवारी, अटखेलियाँ, अल्हड़पन का नाम है रिश्ते। जी हाँ, वही रिश्ते जिन्हें ज़िंदगी की भागम दौड़ में हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, वही रिश्ते जो हमें बोरियत महसूस कराने लगे हैं, वही रिश्ते शायद जिन्हें हम संभालना भूल गए हैं। इस लॉकडाउन ने, कोविड-19 की महामारी ने हमें रिश्तों को संभालने का फिर से एक मौका दिया है, कला सिखाई है रिश्तों को संभालने की। बिल्कुल, रिश्ते ही तो हैं जो हम सबको इकट्ठा रखते हैं। जो कभी कहते थे तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो, तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो, वो अब कहते हैं बहुत अच्छे से घर को संभालती हो तुम, तो बहुत अच्छे से घर को संभालती हो तुम, कितनी जिम्मेवारी है तुम पर। ये सुनकर हल्की से मुस्कुराहट आती है और ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ मानो रफू चक्कर हो जाती हैं। ये रिश्ते ही तो हैं। तभी मन की सोच कहती है लॉकडाउन है, व्यापार ठप पड़ा है, सारा घर खर्च, बच्चों की स्कूल की फीस, बीमारी, घर खर्च कैसे चलेगा। तभी जैसे आंखों ने सामने से पढ़ लिया और बोले, एक दृढ़ आवाज़ आई, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करती हो। जब हम सब इकट्ठे हैं तो चिंता नहीं करनी, हम सब इकट्ठे मिलकर इस महामारी से और इस परेशानी से लड़ लेंगे। ये रिश्ते तो है, रिश्तों की गर्माहट ही तो है, ये रिश्तों की समझ है। तभी रसोई की मिठास ने पुकारा, वही रसोई जो रिश्तों के ताने बाने को बुनती है। उसी रसोई में इकट्ठे होके सबने अपने अपने प्यार से प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुलाब जामुन, रसगुल्ले बनाए और अपने विचार थोड़ी मीठी मीठी नोक झोंक के बीच में अपने रिश्तों को पिरोया। वही रिश्ते हैं। और इस लॉकडाउन ने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों को साथ लाया। दोनों ने एक दूसरे को समझा। पुरानी पीढ़ी ने अपने विचार बताए, नई पीढ़ी ने अपने बातें बताई। दोनों ने एक दूसरे को सुना। थोड़ी नोक-झोंक हुई, थोड़ी तकरार हुई और बीच में दोनों की सेम चिंता, सेम विचारों ने एक दूसरे को इकट्ठा किया।
ये रिश्ते ही तो हैं। तभी रिश्तों की याद ने अलमारी में पड़ी पुरानी एल्बम तक ले गई। वही एल्बम जिसमें भूले बिसरे, जाने अनजाने कितने ही यादों के किस्से हैं। दिल की तार गुनगुनाए, झनझनाए दिल की तार, और आंखें भी भीगी, होठों पे हंसी भी आई। यही तो है रिश्तों की गुदगुदाहट, रिश्तों की गर्माहट। रिश्ते हैं तो बंधन है, रिश्ते हैं तो परिवार है, परिवार है तो जान है, जान है तो जान है। स्टे होम, स्टे सेफ।